आज हम आपको महाभारत काल के 5 ऐसे गांवों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख कारण था पांडवों को अपना हक, अपनी पैतृक संपत्ति का न मिलना, यानी अपनी भूमि और राज्य के बंटवारे को लेकर कौरव और पांडव में संघर्ष शुरू हो गया और युद्ध की नौबत आ गई। तब उद्योग पर्व महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युद्ध रोकने के लिए पांडवों की ओर से शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर में आए। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को पांडवों की पैतृक संपत्ति देने को कहा, किंतु धृतराष्ट्र के पहले ही दुर्योधन ने कुछ भी देने से इनकार किया। तब दुर्योधन को रोककर महाराजा धृतराष्ट्र को संबोधित करके 5 पांडवों हेतु मात्र 5 ही गांव मांग लिए और शेष पूरा प्रदेश महाराजा अपने पास रखे, ऐसा प्रस्ताव दिया। लेकिन महाराजा धृतराष्ट्र के सोच विचार से पहले ही दुर्योधन ने इसको मानने में बाधाएं बता दी, जिससे ये प्रस्ताव भी असफल हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो 5 गाँव कौन से थे? यदि आप जानते हो तो अभी ही कॉमेंट में लिखकर हमें बताइए। जो 5 गाँव कृष्ण ने पांडवों हेतु मांगे थे वे इस प्रकार थे: इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, वरुणावत, काशी और हस्तिनापुर। पांडव को दे दो, शेष समस्त राष्ट्र आप रखो। तब पितामह भीष्म और विदुर जी ने भी इसी बात का अनुरोध किया और अपनी सहमति दी थी, किंतु तब दुर्योधन गुस्से में बोला, इंद्रप्रस्थ में गुरु द्रोणाचार्य है, तिलप्रस्थ में कृपाचार्य है, काशी वाराणसी पितामह भीष्म के पास है, वरुणावत का स्थान कर्ण का है और हस्तिनापुर में मैं स्वयं बैठा हुआ हूँ केशव, यह मैं कभी नहीं दे सकता। इस तरह श्री कृष्ण के प्रस्ताव से गुस्सा होकर दुर्योधन ने श्री कृष्ण को कहा कि अब मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। अगर उनमें साहस है तो युद्ध करके जीत ले मुझसे, 5 गांव का तो सवाल ही नहीं। ऐसा उत्तर दुर्योधन के देने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को डराया धमकाया था। जब वो नहीं माना तो भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में धृतराष्ट्र को संबोधित करके कहा था कि अब ये युद्ध किसी राज्य, भूमि या संपत्ति का नहीं होगा, किंतु ये युद्ध धर्म और अधर्म का होगा। अपने उग्र स्वरों में इतना बता के वे वहाँ से निकल गए थे और पांडव के पास पहुंचकर सारी बात बताई थी। आज जानते हैं महाभारत के वो 5 गांव आज क्या हालत है उस 5 गांव की, और भारत में वो गांव किस राज्य में है और कितने बड़े हैं। बात करते हैं सबसे पहला गांव की, जो है श्रीपत, यानी पुराना इंद्रप्रस्थ। कथाओं में कहीं श्रीपत तो कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। ये गांव गुरु द्रोणाचार्य के अधीन था। यहाँ खुदाई में अवशेष मिले हैं जो वैसे ही है जो कि महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। इसीलिए आज के समय में पुरानी दिल्ली इलाके का वर्णन महाभारत के इंद्रप्रस्थ के रूप में किया गया है। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। मिले अवशेषों के आधार पर खोजकर्ता विज्ञानियों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होंगी। 1388 ईसा पूर्व का संस्कृत का एक अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में एक गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख भी मिलता है। ये अभिलेख लाल किले के संग्रहालय में आज भी मौजूद है। दूसरा गांव था वो तिलप्रस्थ था। ये कुलगुरु कृपाचार्य के आधिपत्य में आता था। हरियाणा जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। आज इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। सभी 5,000 से अधिक पक्के मकान यहीं पर मौजूद है। ये गांव सन 1669 में मुगल सल्तनत के तत्कालीन शासक औरंगजेब के विरुद्ध हुए जाट विद्रोह के लिए भी प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था वो तीसरा गांव था वो बरुणावत था। आजकल उत्तराखंड में गढ़वाल जिले को बरुणावत प्रदेश, उत्तरकाशी के क्षेत्र को कहा जाता है। उस समय ये प्रदेश कर्ण के अधिकार में था। यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, एक ओर से अस्सी गंगा और दूसरी ओर से वरुणा नदी निकल के भागीरथी में जाकर मिलती है। इस जगह को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। पर्वत के शीर्ष में बिमलेश्वर महादेव विराजमान है। इस पर्वत में अनेक प्रकार की दुर्लभ जड़ी बूटी और वनस्पति पाई जाती है। चौथा गांव भगवान श्री कृष्ण ने मांगा था वो था काशी वाराणसी, जो कि उस समय पितामह भीष्म के अधीन था। काशी नगरी वर्तमान वाराणसी शहर में स्थित पौराणिक नगरी है। इसे संसार के सबसे पुरानी नगरों में माना जाता है। भारत की यह जगत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर जग प्रसिद्ध है। ये भगवान शिव की प्रिय नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रस्ताव में 5वां आखिरी गांव मांगा था वो था हस्तिनापुर। महाभारत काल में कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर थी। उत्तर प्रदेश का मेरठ क्षेत्र उस काल में हस्तिनापुर कहलाता था। कुरुवंश के राजा हस्ती ने ये शहर बसाया था। तब से इस क्षेत्र को हस्तिनापुर कहा जाता था। तभी से ये चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए ये 5 गांव मांगे थे। दोस्तों, क्या आप महाभारत की इस बात को जानते थे? हमें जरूर बताएं। महाभारत से जुड़ी ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।